सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर होनियो और स्काई डीमन फीनिक्स क्लाइन के बंदे इन लोगों ने मिलकर शाओयान समेत बाकी के जितने लोग भी इन्हें फॉलो कर रहे थे उन्हें अपनी जाल में फंसा लेते हैं और बीस्ट टाइट से जूझने के लिए उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर शाओयान सभी के साथ मिलकर इनसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग नाकाम हो जाते हैं। पर तभी शाओयान की स्पेस स्टोरेज रिंग में रखी हुई वो एंशिएंट बौद्धि ट्री का सीड यहाँ पर बाहर आता है और अपना कमाल दिखाते हुए सेकंड्स में ही वहाँ मौजूद सारे बीस्ट को ढेर कर देता है। और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हुनियो और स्काई फीनिक्स डीमन क्लैन के जो बंदे थे इनका सामना 3 बांगशेंग लेवल के पपेट से हो जाता है, जो कि इस एंशिएंट बौद्धि ट्री को गार्ड कर रहे थे। पर तभी शाओयान और बाकी सब यहाँ पर आ जाते हैं और शाओयान सभी का ऑफर देता है कि क्यों ना हम सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके यहाँ मौजूद इन तीनों बांगशेंग लेवल के पपेट्स का सामना करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हुनियो होता है वो भी इससे एग्री कर जाता है और फिर वो मन में प्लान बनाता है कि बस मुझे सही मौका मिलने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें और बाकी सबको अपने रास्ते से हटा दूंगा। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान को कुछ समझ भी आ गया था, लेकिन फिलहाल के लिए हमें नहीं बताया जाता कि आखिर शाओयान के दिमाग में क्या चल रहा है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो 3 सेमी सेंट लेवल के पपेट्स को देखकर अपने दोस्तों से कहने लगता है कि ये जो 3 पपेट्स हम देख रहे हैं ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग थोड़े केयरफुल रहना। जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं और शूनर आगे आती हुई कहती है कि शाओयान तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ संभालेंगे। इसी के साथ शाओयान आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि जो हुनियो होता है वो उसे आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित भी करता है। साथ ही अब ये दोनों भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओयान और हम मेड्यूसा को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों को शाओयान की फिक्र हो रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों भी इसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी जैसे ही शाओयान एक रेंज पर पहुंचता है तभी यहाँ पे गोल्डन एनर्जी रिलीज होना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सेमी सेंट्स थे इनकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और ये लोग जाग जाते हैं, जो देखकर शाओयान सभी को आवाज देकर अलर्ट कर देता है, जिसके बाद शाओयान सबसे पहले आगे बढ़कर अटैक करने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर ये जो तीनों सेमी सेंट लेवल के पपेट्स हैं ये लोग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही यहाँ का पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है और शाओयान समेत सभी लोग एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर तरफ डार्कनेस मौजूद थी। यहाँ पर शाओयान आसपास की जगह को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो ऐसा होता है स्पेस जब एक सेमी सेंट लेवल का पपेट ओपन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्काई फीनिक्स डीमन क्लैन के बंदों को भी देखते हैं जहाँ पर वो लोग भी एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुके थे, जहाँ पर उनके सामने बहुत से स्क्रोल्स दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी आइडिया नहीं था कि आखिर ये इस वक्त कहाँ पर है। लेकिन अगर इन सब सिचुएशन में जो बंदा सबसे ज्यादा खुश नजर आता है तो वो और कोई नहीं बल्कि सोल क्लैन का हुनियो था। और जैसे ही वो लोग दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट होते हैं तो उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ हम वापस से शाओयान और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर उनके सामने जो सेमी सेंट मौजूद है वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जो देखते साथ ही शाओयान सभी लोगों को बताने लगता है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो सेमी सेंट लेवल का पपेट हम देख रहे हैं ये अपनी पावर की मदद से अपना खुद का एक डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एंड गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर शूनर के पीछे 1000 रिंग्स को भी देखते हैं और जिसमें वो बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही थी। इसी के साथ हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो सभी से केयरफुल रहने के लिए खुद आगे बढ़कर सबसे पहला अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है और कहने लगता है कि एक सेमी सेंट लेवल का पपेट अपने आप में ही किसी 1 मैन आर्मी जितना पावरफुल है और मुझे खुद उस पर अटैक करके ही पता लगाना होगा कि क्या ऐसा कोई मौका है कि जब मैं उस पर वार कर सकूं। ये कहते साथ ही शाओयान अपने ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेमी सेंट लेवल का पपेट होता है पहले तो ये एक शील्ड को क्रिएट करता है, जो देखकर शाओयान भी हैरान था और अगले ही पल वो उसके ड्रैगन को डिवोर कर जाता है। फिर यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए डिट्टो बिल्कुल वैसा ही ड्रैगन वो यहाँ पर क्रिएट कर देता है, जो देखकर शाओयान के भी होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले ही पल वो उस ड्रैगन को शाओयान और बाकी सबकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे शाओयान तो डॉज कर जाता है, लेकिन जैसे ही ये अटैक उसके दोस्तों को लगने वाला होता है तभी शाओयान सामने आकर उस गोल्डन ड्रैगन के जबड़े को पकड़ते हुए उसे यहाँ से दूर ले जाता है और अगले ही पल सिंगल पंच से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सेमी सेंट लेवल का पपेट होता है वो अब तेजी से शाओयान की तरफ टूट पड़ता है, लेकिन अगले ही पल उस पर बहुत से स्लैश अटैक हो जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर
गू क्लैन और फ्लावर सेक्ट के लोग कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग एक के बाद एक दे दनादन स्लैश अटैक सीधा उस पपेट की तरफ करते थे ताकि शाओयान को यहाँ पर थोड़ा टाइम मिल जाए। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजन होते रहते हैं, जिस वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि शायद इन लोगों ने उस पपेट को थोड़ा बहुत डैमेज तो कर ही दिया होगा। लेकिन यहाँ पर शाओयान अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक सेमी सेंट लेवल के पपेट को इंजर्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगले ही पल बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पर जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि ये पपेट बिल्कुल सही सलामत तौर पर, और फिर वो अपनी आंखें ओपन करता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर हुनियू और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर इनका सामना इनके क्लैन के एंसेस्टर जो कि पपेट बन चुका है उससे हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सोल क्लैन के ये बंदे अपने स्पेल का यूज करते हुए अपने एंसेस्टर को रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर हम हुनियू को देखते हैं जो कि अपने मन में हंसते हुए कहने लगता है कि अगर हमारे एंसेस्टर रिजरेक्ट हो गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और मैं इस मौके को जाने भी नहीं दे सकता। जिसके बाद वो अपने क्लैन टैटू पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर अपने टैटू पावर से उस एंसेस्टर पर अटैक करता है, जिस वजह से अगले ही पल इस बंदे की आंखें खुल जाती है, जिससे हुनियू को लग रहा था कि वो कामयाब हो गया है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर ये जो एंसेस्टर था वो अपने पावर्स का यूज करके वहाँ मौजूद उसके सारे साथियों को अपनी तरफ खींचने लगता है, जो देखकर हुनियू कहने लगता है कि आखिर मेरा स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा, आखिर मैंने कहाँ गड़बड़ी की है। कि तभी यहाँ पर एक अटैक हुनियू की तरफ भी होने लगता है, जिससे हुनियू डॉज करते हुए कहने लगता है कि अगर मैं हमारे सीनियर को रिजरेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे भी अपने लोगों की जान यहाँ पर नहीं गंवानी। और वो उन्हें वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो एंसेस्टर भी उस पर भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे स्काई फीनिक्स डीमन क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर बेचारों के लगे पड़े हुए थे। और यहाँ पर ये जो सेमी जेंटल लेवल का पपेट है वो इनकी बहुत बुरी तरीके से बजा रहा था। वो बस कुछ मामूली से स्पेल्स का यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल बीस्ट को यहाँ पे क्रिएट करता है, जो कि इन सभी पर अटैक करता है। जिससे बचने के लिए ज्यू फेंग और इसके साथ यहाँ पर एंशिएंट गोल्डन बेल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से कॉर्नर्ड हो जाते हैं। और ज्यू फेंग मन में कहता है कि ये बीस्ट वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट एक के बाद एक लगातार दे दनादन अटैक उस बेल पर करते रहते हैं, जिस वजह से ये बेल जो है इसमें क्रैक पड़ने लगती है और फिर फाइनली ये भी टूट जाता है, जिस वजह से ज्यू फेंग सभी से कहने लगता है कि अब हम सभी को मिलकर इस पर अटैक करना होगा। और ये लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर उनके सामने मौजूद उस पपेट को देखकर शाओयान कहने लगता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ये हाफ सेमी सेंट लेवल का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसी दौरान शाओयान की नजर उन गोल्डन थ्रेड्स पे जाती है, जिन्हें देखकर साथ ही शाओयान कहने लगता है कि अगर एंशिएंट ट्री से मैं इस पपेट का कनेक्शन काट दूं तो शायद हम इसका फिर सामना कर सकते हैं। जिसके बाद शाओयान निकालता है अपना श्वान रूलर और सभी से कहने लगता है कि गाइस मेरी बात गौर से सुनो, हम सभी को एक साथ मिलकर इस पपेट के बॉडी के ऊपर लगे उन सारे पपेट्स को काटना होगा, तो ही शायद हम यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। इसी के साथ सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पपेट था इसने अपने पावर्स का यूज करके एक बहुत बड़े फॉर्मेशन को बना लिया था और जो इस फॉर्मेशन के जरिए से बहुत से एनर्जी बॉल से शाओयान समेत सभी पर अटैक कर देता है। जिसे देखते साथ ही शाओयान सबसे पहले अपने दोस्तों को अलर्ट करता है और फिर श्वान रूलर को किसी व्हील की तरह यूज करते हुए उन सारे एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी से उस बंदे के करीब पहुंच जाता है। और अगले ही पल जैसे वो उस पर वार करता है वो पपेट भी यहाँ पर अपने एक बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हम देखते हैं, लेकिन शाओयान दूर छटक जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि असल में ये तो शाओयान का प्लान था और वो इमीडिएटली अपने हेवनली फायर का यूज करते हुए उन थ्रेड्स में आग लगा देता है, जिस वजह से यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर है और बाकी सब है उन्हें वो थ्रेड्स नजर आने लगती है और अब वो लोग तेजी से उस थ्रेड को काटने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बारी बारी से उस बंदे पर अटैक करते हैं, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पपेट होता है ये वापस से अपनी चाल चलना शुरू कर देता है और यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके एक फॉर्मेशन को बना लेता है, जिससे आसपास के जो भी स्टार्स मौजूद हैं वो उन्हें मैनिपुलेट करते हुए शाओयान को उनके जरिए से पकड़ लेता है और तेजी से अपने तरफ खींचने लगता है, जो देखकर सभी को शाओयान की फिक्र होती है। और जैसे ही शूनर की नजर शाओयान पे जाती है तो वो अपने गोल्डन नीडल जैसे वेपन का यूज करते हुए सीधा इस बंदे की तरफ थ्रो कर देती है, जिस वजह से उसका एक थ्रेड कट जाता है और शाओयान के पैर पर लगा वो ट्रैप भी रिलीज हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर और जितने भी गू क्लैन के मेंबर्स थे ये भी पीछे नहीं हटते, दोनों ही एक एक करके अपने वेपन से वार करते हैं और सिंगल स्लैश अटैक से ही वो लोग एक एक करके 3 थ्रेड्स का कनेक्शन काट देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पपेट होता है ये थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिरने लगता है, जो देखते साथ ही शाओयान इमीडिएटली अपने 3000 लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हुए सभी से कहता है कि गाइस ये हमारे लिए बेहतरीन चांस है,
और वो तेजी से उस पपेट की तरफ बढ़ता है और घुमा के अपने श्वान रूलर को उस पपेट की तरफ चला देता है। लेकिन तभी बोधी ट्री में से हम गोल्डन थ्रेड्स को निकलता हुआ देखते हैं जो कि इस पपेट से जा लगती है, जिस वजह से इस पपेट को वापस से होश आने लगता है, जो देखते साथ ही xiaoyan भी अब थोड़ा सा पैनिक कर जाता है और अगले ही पल यहाँ पर वो पपेट खुद को उसके अटैक से बचा लेता है और अगले ही पल इन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए हैंड साइन को बनाने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर 3 लेयर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और फिर एक धमाके के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, जिससे काफी पावरफुल एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। और यहाँ पर ये जो वॉर्टेक्स टाइप की चीज थी ये सभी को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है, जिस वजह से इनके एक साथी भी उसमें खींची चली जाती है, जो देखकर xiaoyan को अब सभी की फिक्र होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शूनर, मेड्यूसा और सभी लोग उसके सक्शन फोर्स की वजह से उसकी तरफ खींची चली जाती है, जो देखते साथ ही xiaoyan समझ जाता है कि नहीं, अब मैं खुद को होल्ड नहीं कर सकता और अगले ही पल वह यहाँ पर वज्रा ग्लास बॉडी टेक्निक का यूज करता है और जहाँ पर उसके जाइंट फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए इन सभी के आगे आके खड़ा हो जाता है, जिस वजह से अब इन सभी की जान भी बच जाती है। लेकिन अगले ही पल ये जो सेमी सेंट लेवल का पपेट था वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल अटैक xiaoyan की तरफ कर देता है, जो देखकर xiaoyan इमीडिएटली अपनी पावर की ऑरा का यूज करते हुए उन अटैक्स को रिपेल करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वो यहाँ पर अपने ड्रैगन फिनिक्स आर्मर का भी यूज करता है और जो कि दिखने में सच में बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन और फिनिक्स मिलकर एक बहुत बड़ी से बैरियर को बनाने लगते हैं और ये इतना ज्यादा तगड़ा वाला बैरियर होता है कि वो सारे अटैक बिल्कुल भी इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाते, जो देखकर xiaoyan भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन अगले ही पल ये अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि xiaoyan को 2 कदम पीछे हटने पे मजबूर कर देते हैं, पर तभी xiaoyan उन अटैक्स के आगे रेजिस्ट करते हुए तेजी से उन सभी को कुचलते हुए उस बैरियर को अपने कंट्रोल में लेते हुए बहुत तेजी से उस पपेट पे दे मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के लिए ये जो बंदा था ये यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर की सारी एनर्जी ड्रेन कर ली है ये। बस फिर क्या ये मौका देखते साथ ही यहाँ पे शूनर, मेड्यूसा और सभी लोग उस बंदे पर अपने वेपन के साथ टूट पड़ते हैं और ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है कि जब सभी लोग अपने अपने वेपन्स को थ्रो करते हुए उसके स्ट्रिंग्स पर अटैक करते हैं और एंड में शूनर अपने वेपन को थ्रो करती है और एक साथ हम सारे के सारे थ्रेड्स को यहाँ पर टूटता हुआ देखते हैं, जिस वजह से पूरी तरीके से एंशिएंट बॉडी ट्री से कनेक्शन टूट जाता है और जिस वजह से ये पपेट अब कुछ भी करने के लायक नहीं बचता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि अगले ही पल यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिंग्स वापस से उस पपेट की तरफ तेजी से उस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी हम xiaoyan को देखते हैं जहाँ पर वो अपने वज्रा ग्लास बॉडी फॉर्म में था और अपने कड़ाकेदार मुक्के को बनाते हुए सभी से कहता है कि दोस्तों तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, और वो सेकंड्स में ही यहाँ से बिजली की स्पीड से जाकर घुमा के एक जोरदार अटैक सीधा उस पपेट पे जड़ देता है, जिससे यहाँ पर एनर्जी का इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे कि तभी xiaoyan भी यहाँ पर हमें नजर आता है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस वक्त ये एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर इस हद तक काम आ सकता है। अच्छी बात है कि ये मेरे पास मौजूद था। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने दोस्तों के करीब आने लगता है और फिर अपने पास से कुछ पिल्स को निकालकर सभी को दे देता है और कहने लगता है कि गाइस हमारी ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और अपनी एनर्जी को रिकवर करेंगे, तब तक मैं आप सभी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर xiaoyan को छोड़कर बाकी सभी लोग कल्टीवेट करके खुद को हील करने में लगे हुए थे कि तभी शूनर यहाँ पर अपनी आंखें खोलती है और फिर वो xiaoyan के करीब जाती है, जो कि सोल क्लैन और ड्रैगन फिनिक्स क्लैन की कंडीशन पे नजर रखे हुए था, क्योंकि अभी भी ये दोनों क्लैन अपने बैटल को लड़ रही थी। और फिर शूनर xiaoyan के करीब जाकर उससे कहती है कि xiaoyan अब तुम क्या सोच रहे हो, हमें क्या करना चाहिए? जिस पर xiaoyan स्माइल करते हुए कहता है कि बस यहाँ पर रहकर इंतजार करो, हमें तब तक वेट करना है जब तक ये लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे को ना मार दे, जिसके बाद ही हम कुछ करेंगे, लेकिन अगर इस बीच कुछ होता है तो हमें उसका सामना करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर वेट करते हैं और काफी वक्त बीत जाने के बाद फाइनली दोनों क्लैन के लोग यहाँ पर बाहर आते हैं और इनकी हालत देखकर ही पता चल रही थी कि बेचारों की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन की वो लड़की जैसे ही xiaoyan को सही सलामत देखती है तो इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो अपने दांत पीसते हुए कहने लगती है कि क्या xiaoyan और उसके दोस्त पहले ही बाहर आ चुके हैं। साथ ही हम हुनयू को देखते हैं जहाँ पर वो भी सही सलामत
सलामत था, लेकिन यहाँ पर उसने अपने बहुत से साथियों को खो दिया था। और यहाँ पर इनके हैवी कैजुअलिटीज को देखकर शूनर शाओयान से कहती है कि लगता है कि दोनों क्लैन ने बहुत से साथियों को खोया है, और जिसका मतलब ये है कि अब इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो जिसके दम पर हमें चैलेंज करने की गलती करे। यहाँ पर उसकी बातें सुनकर शाओयान कहने लगता है कि मैं इन्हें फिलहाल कोई भी खतरा नहीं समझता, बल्कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो खुद इस वक्त एंशिएंट बॉडी ट्री है। क्योंकि खुद सोचो कि इस वक्त हम बस इसके आउटर एरिया में मौजूद है और जहाँ पर ऑलरेडी 3 हाफ सेमी सेंट लेवल के पपेट्स इसे गार्ड करने के लिए खड़े हैं। तो अब अंदाजा लगाओ कि इसके बाकी के पार्ट्स में कितने पावरफुल पपेट्स या गार्ड्स मौजूद होंगे। किसे पता कि हमारे आगे बहुत बड़ा खतरा हमारे इंतजार में घात लगाए बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर 6 स्टार 1000 से नीचे हैं वो सभी लोग यहाँ पर रहकर हमारा वेट करें, और जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते हैं वो लोग यहाँ से ना हिले। जिस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फ्लावर सेक्ट की वो लड़की यहाँ पर अपनी मास्टर यानी कि यूनवन से कहने लगती है कि मास्टर आप आगे जाइए कि मदद कीजिए, हमारे लोगों की फिक्र आप छोड़ दे, मैं यहाँ पर सभी को गार्ड करूंगी। साथ ही हम शूनर को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कहती है कि मैं और सीनियर ब्रदर हम लोग साथ जाएंगे और बाकी सभी लोग यहीं पर हमारा इंतजार करेंगे और सब पे नजरें रखेंगे। जिस पर ये लोग भी मान जाते हैं और फिर शाओयान सभी को इशारा करते हुए कहने लगता है कि ठीक है फिर अब हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और इन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर हुनियो जियोफेंग को इशारा करता है और अब ये दोनों बीनी के साथ चलने लगते हैं। जहाँ पर जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं ये लोग और ज्यादा क्यूरियस होने लगते हैं। इसी दौरान हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है, जिस वजह से उसे भी कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर हम देखते हैं कि करके शूनर, शाओयान, मेड्यूसा और बाकी सब लोग एक एक करके यहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पे बाकी सबको शाओयान और सभी की फिक्र होती है, लेकिन वो लोग फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। और अगले ही पल हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पे वो खुद को एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह पर पाता है जहाँ पर बहुत सा अंधेरा होता है कि तभी तेज रोशनी के साथ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मीटियोर्स गिर रहे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक के बाद एक बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स भी होते हैं। और शाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस जगह पे मौजूद है। यहाँ पर शाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे कि तभी उसे यहाँ पर वो नज़ारे भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर सोल क्लैन ने इसके लोगों और उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से शाओयान बुरी तरीके से पैनिक करने लगता है और उसे सब कुछ इतना ज्यादा रियल लग रहा था कि वो इस इल्यूशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पाता और वो अपना सिर पकड़ने लगता है कि तभी उसकी नजरों के सामने उसके मास्टर को भी यहाँ पर जान से मार दिया जाता है, जो देखकर अब शाओयान पूरी तरीके से पैनिक कर चुका था। वो यहाँ पर अपने टीचर को बचाने के लिए उन्हें आवाजें देता है और उनके पीछे तेजी से दौड़ने लगता है। यहाँ पर उसे एक पल में बहुत से सीन्स दिखाए जाते हैं, जिस वजह से वो रियलिटी और इल्यूजन में फर्क करना भूल जाता है और उसे बस यही दिखाया जाता है कि सोल क्लैन ने यहाँ पर उसके साथ बहुत बुरा किया है, उसके मास्टर को मार डाला, उसका घर परिवार सब कुछ उजाड़ दिया। और अगले पल हम शाओयान को सोल क्लैन के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी लोगों ने इसे पकड़ लिया होता है। और अब ये नजारा देखकर शाओयान की सटक जाती है और वो इमीडिएटली अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से भरी निगाहों से सभी को देखने लगता है और कहता है कि सोल हॉल वालों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर कस्में उठाने लगता है और कहने लगता है कि सोल हॉल के मैं एक एक बंदे को चुन चुन के मारूंगा जिसने मेरे फादर और मेरे टीचर को जान से मारा है। मैं किसी को भी आज यहाँ पर नहीं बख्शूंगा। यहाँ पर शाओयान की आंखें फुल इविल हो चुकी थी और अब वो गुस्से के साथ आगे बढ़ने लगता है कि तभी जैसे ही एक बंदा उसका रास्ता रोकता है तो वो सेकंड्स में ही एक मुक्के से उसे मसल के रख देता है और फिर वो पकड़ता है एक एक को और मार मार के इनका भरता बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो एक एक को मारते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी 4-5 लोग आकर यहाँ पर शाओयान को घेर लेते हैं, पर शाओयान फिर भी नहीं रुकता और वो उन सभी को भी पकड़ पकड़ के मारता है। यहाँ पर शाओयान का पारा इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था और उसके रास्ते में जो कोई भी आता है शाओयान उसे मार के लिटा देता है। शाओयान यहाँ पर श्वान रूलर का भी यूज करता है और सभी को काटता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर शाओयान गुस्से के साथ चिल्लाते हुए दूसरे फ्लोर में एंट्री मारता है और यहाँ पर भी मार काट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे शाओयान कम्प्लीटली अपना आपा खो चुका था, जिस वजह से वो इस इल्यूजन से अब बाहर नहीं निकल पा रहा था कि तभी यहाँ पर एंशिएंट बॉडी ट्री की वो जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो अब शाओयान के बॉडी से अटैच होकर उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जिसके बाद शाओयान अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी को फील कर पाता है और वो अब कम्प्लीटली अपना कंट्रोल खो चुका था। उसके सामने जितने भी सोल क्लैन के बंदे आते हैं शाओयान श्वान रूलर का यूज करते हुए इन सभी को लिटा लिटा के मारता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान बार बार एक ही वर्ड रिपीट करता है कि इन सभी को जान से मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। और जो आखिरी बंदा यहाँ पर मौजूद था वो भी अब शाओयान को देखकर पीछे हटना शुरू कर देता है कि तभी शाओयान श्वान रूलर को घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान जो शाओयान के पास एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का सीड मौजूद था वो इमीडिएटली यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिस वजह
वजह से शाओयान को अपने बॉडी के अंदर एक अलग ही पेन फील होता है और अगले ही पल शाओयान की स्पेस स्टोरेज रिंग से वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का सीड बाहर आता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए गोल्डन एनर्जी की मदद से हमारे जितने भी इल्यूजन्स थे उन्हें क्लियर करना शुरू कर देता है। साथ ही शाओयान के आसपास जो स्ट्रिंग्स लगे हुए थे वो उन्हें भी खत्म कर देता है, जिस वजह से अपना शाओयान कम्प्लीटली अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो बस एक पपेट बनने से बाल बाल बच चुका है। और वो उस बहुत ही सीट को पकड़ कर कहने लगता है कि अगर आज तुम मेरे पास नहीं होते तो शायद मैं अब तक एक पपेट बन चुका था। जिसके बाद शाओयान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो एक चट्टान के पास मौजूद था और उसी के सामने एंशिएंट बोधिसत्व ट्री मौजूद थी। देखकर शाओयान भी हैरान था। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर शाओयान सबसे पहले इस बोधिसत्व ट्री के पास से कैसे पहुंचता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।